स्ट्रगलिंग टू फोकस, बार बार चीज़ें भूल जाते हो, काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, नाम भूल जाते हो, चाबियां कहाँ रखी थी ये भूल जाते हो, या फिर किसी रूम में जाकर सोचने लग जाते हो कि मैं ये रूम में क्यों आई थी। तो ये चीज़ें आजकल यंग जनरेशन में बहुत कॉमन हो गई है। तो लेट्स फिक्स दिस नेचुरली विद सिंपल आयुर्वेदिक टिप्स। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर जैस्मिन, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट, और इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगी कुछ ऐसे फूड, हर्ब्स और कुछ ऐसी हैबिट्स जो आपके ब्रेन हेल्थ को सपोर्ट करेगी। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। सबसे पहले बात करते हैं कि मैं ऐसी चीज़ें क्यों भूल जाता। भूलना एक नॉर्मल प्रोसेस है। मेमोरी का काम है कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को याद रखना, स्टोर करना, और जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उनको डिलीट करना। लेकिन अगर मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें भी भूल रही हूँ तो कुछ तो इम्बैलेंस है। आयुर्वेदा कहता है कि पुअर फोकस एंड मेमोरी इज ऑफन ड्यू टू वात इम्बैलेंस। तो जिनकी वात डोमिनेंट पर्सनैलिटी है या जिनमें वात एग्रवेट है, उनमें डिस्ट्रैक्शन, ओवर थिंकिंग, पुअर फोकस ये सब कॉमन होता है। गलत लाइफस्टाइल, नींद की कमी, जंक फूड, स्ट्रेस और ओवर स्टिमुलेशन आपके ब्रेन को डल करते हैं। और आजकल सबसे बड़ा कल्प्रिट है स्क्रीन टाइम, रील्स, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब। अगर आप दिन के 4 से 6 घंटे स्क्रीन पर हो तो मेमोरी तो वीक होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ ऐसे फूड के बारे में जो आपके ब्रेन के लिए टॉनिक है, क्योंकि हेल्दी फूड इज इक्वल्स टू शार्प माइंड। सबसे पहले है काउ मिल्क एंड घी फुल ऑफ हेल्दी फैट्स। दोनों ही ब्रेन के लिए बेस्ट है, बॉडी को रिजुविनेट करते हैं। आपका जो ब्रेन है वो उसका जो मेजर स्ट्रक्चर है वो हेल्दी फैट से बना है। अगर आप हेल्दी फैट्स खाते हो तो ब्रेन को नरिशमेंट मिलता है और जो ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो इम्प्रूव होते हैं, जिससे मेमोरी और फोकस बढ़ता है। देन है नट्स एंड सीड, सॉग, आलमंड्स, वॉलनट्स, ये भी हेल्दी फैट्स हैं और ब्रेन को नरिश करते हैं। इनमें ओमेगा 3 होता है और ओमेगा 3 आपके ब्रेन को नरिश करते हैं और कॉग्निशन, मेमोरी, फोकस ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है। थर्ड है आंवला। आंवला एक सुपर फूड है, विटामिन सी से लोडेड है और एक रसायन हर्ब भी है। अगर आप आंवला किसी भी फॉर्म में लेते हो तो वो नेचुरली ब्रेन फंक्शन को इम्प्रूव करता है। आप च्यवनप्राश भी ले सकते हो क्योंकि उसका मेन इंग्रेडिएंट आंवला होता है। देन कुछ स्पाइसेस जैसे कि टर्मरिक, ब्लैक पेपर, सिनेमन, इनको अपने मील्स में यूज़ करें। यू कैन ऑल्सो हैव टर्मरिक मिल्क एट नाइट विद अ पिंच ऑफ ब्लैक पेपर। इससे आपका ब्रेन फंक्शन इम्प्रूव होता है, इन्फ्लेमेशन कम होती है और इट प्रमोट साउंड स्लीप। कुछ चीज़ें जो आपको अवॉइड करनी चाहिए जैसे कि शुगर एंड प्रोसेस्ड फूड। रिफाइंड शुगर आपकी मेमोरी को वीक करता है, तो कुछ ऑल्टरनेटिव्स ट्राई करो जैसे कि हनी, जैगरी, डेट्स, रेजिन्स, नेचुरल फ्रूट्स, ये सब आपके ब्रेन को नरिश करते हैं। एंड ऑल्सो अवॉइड जंक फूड, कोल्ड फूड एंड स्टिल फूड्स। देयर इज अ हर्ब कॉल्ड ब्राह्मी इन आयुर्वेदा जो एक ब्रेन टॉनिक है। ये आपकी लर्निंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस को बढ़ाता है, एंजाइटी और फॉरगेटफुलनेस दोनों को कम करता है, कंसंट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है और लॉन्ग टर्म मेमोरी को इम्प्रूव करता है। देन देयर इज शंख पुष्पी जो आपके माइंड को काम करता है, एनहेंसेस अटेंशन स्पैन एंड आपकी मेमोरी और फोकस को इम्प्रूव करता है। नेक्स्ट हर्ब है अश्वगंधा। अगर आपको स्ट्रेस की वजह से फोकस कम रहता है तो उसके लिए ये बेस्ट हर्ब है। आयुर्वेदा मानता है कि अगर आपको कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस रहता है तो उसकी वजह से आपकी बॉडी में वात दोष एग्रवेट होता है, और मॉडर्न साइंस भी ये मानता है कि आप अगर कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड हो तो आपके बॉडी में कॉर्टिसोल हार्मोन जो कि एक स्ट्रेस हार्मोन है वो बढ़ता है, और हाई कॉर्टिसोल लेवल से स्पेशली क्रॉनिक स्ट्रेस से जो आपका हिपोकैम्पस है आपके ब्रेन में जो कि एक मेमोरी सेंटर होता है वो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से मेमोरी वीक होती है। तो अश्वगंधा आपके जो कॉर्टिसोल लेवल्स है उसको रेगुलेट करता है और स्ट्रेस को कम करता है और आपकी मेमोरी और फोकस को बढ़ाता है। तुलसी भी एक पावरफुल हर्ब है जो आपके स्ट्रेस को मैनेज करती है एंड इट प्रमोट्स प्योरिटी एंड क्लैरिटी ऑफ योर माइंड। देन देयर इज जटामासी। ये भी आपके इंटेलेक्चुअल फंक्शन को बढ़ाती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन को कम करती है। इसके अलावा वच्चा, शतावरी एंड मेनी मोर आर देयर। इन हर्ब्स को आप टी, सिरप, कैप्सूल, टैबलेट्स, पाउडर की फॉर्म में ले सकते हैं। हर बॉडी टाइप डिफरेंट होती है, तो इनको लेने से पहले अपने आयुर्वेदिक डॉक्टर को ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं आपको कुछ ऐसी हैबिट्स बताऊंगी जो आपके ब्रेन को एक्टिव और फोकस्ड रखेंगी। आपका ब्रेन एक मसल की तरह होता है, आप उसको जितना यूज़ करोगे वो उतना स्ट्रॉन्ग बनेगा। रीड एंड लर्न समथिंग न्यू। ब्रेन को बिजी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ नया सीखो, जैसे न्यू लैंग्वेज सीखो, म्यूजिक, रीडिंग, ये सब करो, या फिर ब्रेन को चैलेंजेस दो जैसे कि चेस खेलो, पजल सॉल्व करो। संस्कृत मंत्र या श्लोक सीखो, उनको चैंट करो, ये ब्रेन के लिए अमेजिंग एक्सरसाइज है।
संस्कृत को देववाणी या गॉड्स लैंग्वेज भी कहते हैं। इसके रिदमिक पैटर्न से, वाइब्रेशन से ब्रेन के अलग अलग पार्ट स्टिमुलेट होते हैं, जिससे मेमोरी और फोकस दोनों इंप्रूव होता है। नेक्स्ट है कि एक्सरसाइज रेगुलरली। फिजिकल एक्टिविटी से आपके ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है ब्रेन तक, तो इसलिए 30 मिनट्स की वॉक, योगा, स्विमिंग या फिर योगा प्रैक्टिस करें। योगा प्रैक्टिस से आपके ब्रेन की हेल्थ जो है वो डायरेक्टली बूस्ट होती है। योगा से माइंड क्लियर होता है, फोकस बढ़ता है और गोल्स पे कंसंट्रेशन इंप्रूव होता है। सबसे पहले है पद्मासन, जो कि एक मेडिटेटिव पोस्चर है जो कि आपके माइंड को शांत करता है। जब आप आंखें बंद कर कर इसमें बैठते हैं तो आपके थॉट्स क्लियर होते हैं और माइंडफुलनेस बढ़ती है। देन है पश्चिमोत्तानासन, पादहस्तासन, बाल आसन, सर्वांग आसन, हल आसन। इन आसन से आपके ब्रेन में ब्लड का फ्लो इंप्रूव होता है, नर्वस सिस्टम रिलैक्स होता है और आपकी मेमोरी और कंसंट्रेशन बढ़ती है। इसके अलावा ताड़ासन, वृक्षासन, ये ग्राउंडिंग पोजेज हैं जो आपकी बॉडी में स्थिरता लाते हैं और आपकी माइंड की स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है अनुलोम विलोम, जिसको अल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग भी कहते हैं, जो कि एक पावरफुल टेक्निक है जिससे ब्रेन का राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर बैलेंस होता है और आपकी मेंटल क्लैरिटी इंप्रूव होती है और स्ट्रेस कम होता है। देन है भ्रामरी प्राणायाम, जो स्ट्रेस को मेल्ट करता है और ब्रेन को इंस्टेंटली काम करता है और कंसंट्रेशन और मेमोरी को इंप्रूव करता है। माइंड को ट्रेन करना पड़ता है फोकस के लिए, तो 10 मिनट का प्राणायाम या गाइडेड मेडिटेशन इनफ है माइंड को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। नेक्स्ट हैबिट है नस्या। सुबह उठकर एम्प्टी स्टमक 2-2 ड्रॉप्स दोनों नॉस्ट्रिल्स में मेडिकेटेड ऑयल के या फिर घी के, अनु तेल हो गया या ब्राह्मी तेल हो गया या फिर कोई भी आप नॉर्मल काऊ घी भी ले सकते हैं, उसको आपने वार्म कर कर नोज में डालना है। नस्या आयुर्वेद की दिनचर्या का पार्ट है। नस्या से क्या होता है, आयुर्वेदा से इसकी नासा ही शीर्षोद्वारम, यानी जो आपका नोज है वो आपके सिर का गेटवे है। तो जब आप नस्या करते हैं तो इससे आपके ब्रेन को डायरेक्ट नरिशमेंट मिलता है और आपकी मेमोरी स्ट्रांग होती है। इसके अलावा कुछ और भी एसेंशियल हैबिट्स हैं, जैसे कि अवॉइड मल्टीटास्किंग, एक टाइम पर एक ही काम करो जिससे माइंड स्कैटर्ड ना हो। टेक रेगुलर ब्रेक्स, हर 45 मिनट्स के बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक ज़रूर लो। अरोमा थेरेपी, यानी कि लेवेंडर, रोजमेरी, सैंडलवुड, पेपरमिंट, तुलसी जैसे एसेंशियल ऑयल्स को यूज़ करो। आप इसको डिफ्यूज़र में डालकर भी यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने फोरहेड पर, टेम्पल्स पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे स्ट्रेस कम होता है और माइंड भी शांत होता है। प्रॉपर स्लीप, 7 से 9 घंटे की स्लीप एसेंशियल है, क्योंकि लैक ऑफ स्लीप इज इक्वल्स टू पुअर माइंड, पुअर मेमोरी, पुअर फोकस। तो 7 से 9 घंटे की गुड क्वालिटी स्लीप ज़रूर लें और बेड टाइम से पहले स्क्रीन टाइम ज़रूर अवॉइड करें। ट्राई टू हैव अ रूटीन, आपको अपनी रूटीन स्ट्रॉन्ग बनानी पड़ेगी। टाइम पर सोना, टाइम पर उठना, टाइम पर खाना, एक फिक्स्ड रूटीन होनी चाहिए। ये छोटी बेसिक चीज़ें हैं जो कि बहुत हेल्प करती हैं। अगर आपको अपना माइंड शार्प बनाना है तो स्टार्ट विथ स्मॉल चेंजेस टुडे। स्मॉल हैबिट्स से ही बड़े चेंजेस आते हैं। सो विच टिप आर यू गोइंग टू ट्राई फर्स्ट? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसको लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।